हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए। तो इसी तरीके से कर्नाटका में एक जगह है धारवाड़ करके, तो वहाँ पे ये कहानी बहुत वायरल हो रही है। ये जो केस हुआ है अभी धारवाड़ में, ये बहुत वायरल हो रहा है। माँ बाप सोचते हैं कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए। डॉक्टर के लिए बच्चा सबसे पहले स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद डॉक्टरी में बहुत खर्चा होता है, डॉक्टर बनता है जाके। डॉक्टर बनने के बाद माँ बाप बोलते हैं कि एक काम कर बेटा, अब तू डॉक्टर बन चुका है, इतना तूने खर्चा कर लिया है, सब किया, अब तू एक लाइफ पार्टनर चूज कर ले जिससे तेरी शादी और हम लोग भी थोड़ा सा फ्री हो जाए, और तू उस लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी स्टार्ट करे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। तो अगर वो डॉक्टर है तो सोचता है कि मैं भी अपने फील्ड की किसी लड़की से शादी करूं जिसके साथ हम दोनों की वाइब जो है वो अच्छे से मैच करे, हम दोनों अच्छे से ज़िंदगी जी पाए। क्योंकि हमेशा लोगों का ये होता है कि अगर कोई अच्छे लेवल पे है तो वो अच्छे लेवल से शादी करता है, वरना अदरवाइज मैच नहीं होता है। तो ये जो लड़का है किरण, ये डॉक्टर रहता है, एनेस्थेसिया डॉक्टर होता है। एनेस्थेसिया डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो उससे पहले जो पेशेंट होते हैं उसको एनेस्थेसिया दिया जाता है। एनेस्थेसिया क्या करता है कि आदमी के जो बॉडी है उसको पूरा एक तरीके से बेहोश कर देता है, और बेहोश करने के बाद कितने टाइम तक वो बेहोश रहेगा, उसका डोज की उसको 3 घंटा बेहोश रखना है, 4 घंटा बेहोश रखना है, या उसका हाफ बॉडी को बेहोश करना है, मतलब एकदम सुन्न कर देना है। तो वो वाले डॉक्टर रहता है। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही है तो एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। अब शादी के लिए जब लड़की ढूंढा गया तो जाहिर सी बात है, जब वो डॉक्टर थे तो लड़की भी डॉक्टर ही ढूंढी जाएगी। तो वो लोग सर्च करते और लड़की ढूंढते हैं। फिर उन्होंने भी जो लड़की डिसाइड करते हैं वो लड़की डॉक्टर होती है, और वो जो लड़की होती है वो आई स्पेशलिस्ट वगैरह होती है, आंखों की डॉक्टर होती है। तो ये लोगों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शादी अच्छे से चलती है, सब चीज़ ओके ओके होता है। और शादी का मतलब, जैसे जब ये जो किरण है इसकी उम्र 45 एज की रहती है, किरण की उम्र। अब न्यूज़ ये आती है, हर जगह वायरल होता रहता है, हर जगह मालूम पड़ता है कि अ, वो जो लड़की है किरण की जो माँ है वो अपने बच्चे को कॉल लगाती रहती है, बट वो बच्चे का कॉल उठता नहीं है, और फिर कॉल अटेंड नहीं होता है। तो फिर वो एक बोलती है कि एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहू को फ़ोन लगाती हूँ। तो वो अपनी बहू को फ़ोन लगाती है, बहू का नाम प्रियंका होता है। बहू को कॉल लगाती है। बहू जब कॉल उठाती है तो वो ये एक ही चीज़ बोलती है कि अभी वो यहाँ नहीं है, अभी वो बाहर है, अभी वो उधर है। तो माँ को थोड़ा, माँ को डाउट होता है। तो घर वालों को डाउट हुआ थोड़ा कि ये जो बहू है ये मुझे लगता है झूठ बोल रही है और ये मेरे बेटे से बात करने नहीं देना चाह रही है। तो कॉल वगैरह लगाते, फिर माँ डिसाइड करती है काम करते हैं। ये लोग धारवाड़ में ही एक जगह पे रहते थे, तो माँ को पता था और पूरी फैमिली को पता था कि कहाँ रहते हैं। तो पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि कुछ तो गड़बड़ है जिस वजह से ये फ़ोन नहीं उठा रहे, बच्चे से बात नहीं हो रही। एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं और देख के आते हैं। तो ये लोग जब निकलते हैं तो साथ ही साथ पुलिस को भी लेके निकलते हैं, क्योंकि इनको डाउट पहले से ही हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो क्योंकि फ़ोन भी अटेंड हो रहा था पर उसके लड़के का नहीं हो रहा था, ये फ़ोन उठा रही थी, बहाना कर रही थी। तो पुलिस के साथ जैसे ही वो लोग जो उनका घर है, रेसिडेंसी है, वहाँ पे पहुँचते हैं तो डोर खुला हुआ रहता है। और जैसे वो देखते हैं तो उन्हें इतनी शॉकिंग चीज़ नज़र आती है। माँ जो है वो सो के रील चला रही है, मतलब उनकी जो बहू है वो रील चलाती रहती है। तो आप लोग को भी लगा रील चलाना क्या, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ देखते हैं तो उसका जो पति होता है वो मर चुका होता है। पति को कम से कम मुझे लगता है बहुत सारे चाकू मारे होते हैं, उसको चाकू से ऐसा भोंका हुआ रहता है। और जो 8 साल का बच्चा होता है उसकी भी बॉडी साइड में पड़ी हुई रहती है। बच्चा भी, उसको भी चाकू वगैरह भोंका हुआ रहता है। अब ऐसे कंडीशन में एक औरत को पुलिस को बुलाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सारा सिचुएशन होता है ना। वो आराम से सो के रील चला रही है, वीडियो को स्क्रॉल कर रही है, देख रही है। तो जैसे ही अंदर की तरफ घुसते हैं, पुलिस वगैरह भी घुसती है, तो पुलिस भी शॉक हो जाती है कि भाई ये केस कैसा है, मतलब ये क्या है। अगर कोई किसी औरत का पति मरा है, वो डॉक्टर जो एनेस्थेसिया डॉक्टर है किरण, वो मर चुका है, उसको चाकू से मार दिया गया है। बच्चा जो है वो भी मर चुका है। तो पुलिस को लगा बच्चा मर चुका है, लेकिन जब पुलिस आगे जाके देखा तो बच्चे की सांसें चल रही थी। तो पुलिस ने तुरंत उस बच्चे को लेके गए। लेके जाने के बाद उसे हॉस्पिटल वगैरह में वो एडमिट है बच्चा अभी। लेकिन आप लोग खुद सोचो, कोई माँ है, अगर उसका बच्चा जिंदा है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी सांसें चल रही है, तो माँ का काम क्या होता है कि बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाना, बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना। लेकिन एक जगह पति मरा हुआ है, एक जगह बच्चा एक अधमरी हालत में है, मतलब उसकी सिर्फ सांसें चल रही है, ऑलमोस्ट वो मर चुका है, और माँ सो के रील चला रही है।
तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसको पकड़ के लेके गई। अभी पकड़ के लेने के बाद पुलिस का ये कहना है उसमें कि ये जो औरत है शायद इसी ने अपने पति का भी खून किया हो और अपने बच्चे को भी मारा हो। पर एक डॉक्टर इस सिचुएशन में कैसे जा सकती है या इस कंडीशन में कैसे जा सकती है, आजकल के लोगों को क्या हो गया मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा। उसने फिर पुलिस से जब मीडिया वगैरह बात की, उनसे पूछा गया कि क्या लग रहा है आपको, ये किसका केस है, कोई चोर वगैरह आके मार के गया। बोलता है कि ये जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये लोग बहुत पॉश सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ पे किसी चोर का आना या किसी हत्यारे का आना बिल्कुल नामुमकिन है। और रही बात की ये मर्डर किसने किया है, तो पूरा डाउट सबको, उसकी पूरी फैमिली को, पुलिस वाले को, सबको इसी औरत पे हो रहा है। अगर आप लोग भी ये कहानी सुनोगे, अगर आप लोगों को भी देखने में ऐसा लगेगा कि जहाँ पे अपने बच्चे की आखिरी सांस चल रही है, पति मरा हुआ है और कोई दूसरी औरत रहती है, वो कितनी पैनिक हो जाती है अगर कोई दूसरा मारा होगा। ये रील को स्क्रॉल कर रही है, रील देख रही है, रील देखने में इतना बिजी है कि बच्चे की आखिरी सांसें तक वो देख नहीं पा रही है, पति मरा पड़ा है। तो इससे पूरा सबको, पुलिस को भी पूरा शक हुआ है कि ये जो भी कुछ हुआ है इस घर में, धारवाड़ के जो घर में, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ ने किया है, प्रियंका ने। तो अब ये सब इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें मालूम पड़ेगा क्या हुआ है, क्यों मारा गया उसके पति को, क्यों बच्चे को मारा गया, ये सब तो आगे ही मालूम पड़ेगा। लेकिन क्या होता है ना, अभी जैसे जो आदमी खत्म हो चुका है, अब आदमी को बहाना भी बहुत होता है, अब ये कुछ भी बहाना कर सकती है। लेकिन पुलिस का कहना साफ साफ है कि कोई भी चोर नहीं घुस सकता यहाँ पे, कोई सोसाइटी। और अगर चोर वगैरह घुसा होता या चोर मार के गया होता तो रिएक्ट तो करती, ये पुलिस को बताने का, या घर वाले को बताती कि चोर घुस के मार के गया मेरे पति को, मेरे बच्चे को। कोई रिएक्शन नहीं है। इतना आदमी बोलते ना निर्दयी हो चुका है कि जिसको दया नहीं आ रहा है कि उसका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है और पति मर चुका है, किसी को इन्फॉर्म करे, किसी को बताए नहीं, भाई सो के रील चलाना। इतना आदमी क्या, या तो वो मेंटली अनस्टेबल होगा एक तरीके से, किसी मौत, मतलब जिस घर में मौत हुई है, जिस घर में पति मरा है, उसी घर में सो के रील चलाना, तो एक तरीके से बोलते हैं ना, ये एक अनस्टेबल ही होगा, या तो फिर कोई पागल हो गई होगी, या क्या होगा। ये सब तो आगे वाले वीडियोस में मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, जिस तरीके से ये पूरे जगह पे जो क्रिमिनल क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, उसको देख देख के भाई साहब कभी कभी बहुत बुरा लगता है। आदमी अपने पति को नहीं छोड़ रहा है, बच्चे को नहीं छोड़ रहा है, मार दे रहा है, कोई रिएक्शन नहीं। कोई इतने साल का, 45 एज हो गई थी उनकी शादी को, 8 साल का बच्चा था, मतलब कम से कम शादी को 15 साल हुए होंगे, 15 साल नहीं हुए रहेंगे, 10 साल हुए रहेंगे, तो भी आदमी को एक दूसरे से प्यार नहीं है, एक दूसरे की हत्या कर दे रहा है। भाई क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ को। बाकी आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग को ऐसा कुछ है कि कोई दूसरा मारा होगा तो भी नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि जहाँ तक पुलिस का भी कहना है कि उसकी वाइफ ने ही मारा है, क्योंकि कोई मार के ही रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम आराम से सोया है। क्योंकि जिसने अगर नहीं मारा रहता या कोई दूसरा मारा होता तो रिएक्ट करता, खुद को बचाने की भी कोशिश करते। और आप लोग देखोगे जो वाइफ को लेके जाया जा रहा है ना, एकदम कूल है वो, एकदम कूल, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम आराम से जा रही है, एकदम आराम से जी रही है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस के साथ जा रही है, उठ के ऐसी बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। घर पे 2 लाशें पड़ी है, मतलब एक बच्चा जीने और मरने से उलझ रहा है, पति मरा हुआ है, चाकू लगा है उसको, और ये आराम से बैठी है, देख रही है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो बस फिर आज का वीडियो यही था। बाकी आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना। और बस ये क्या चल रहा है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी तरीके की वीडियो मैं कवर करता रहता हूँ। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।